वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम बनाना सीखेंगे इन स्ट्रीम एड। ठीक है जी। इन स्ट्रीम एड, इन स्ट्रीम एड कौन सी होती है? जो कि वीडियो के अंदर चलती है और आप उसे स्किप कर सकते हो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इन स्ट्रीम एड। अब एक यहाँ चीज है जो बहुत ध्यान से आपको समझनी है। यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई एड नहीं होती, राइट? जैसे कि ये फेसबुक पे एक एड होती है ना, फेसबुक पेज लाइक एड। वो एड का गोल स्पेसिफिक यही होता है कि आपके पेज लाइक्स बढ़े, आपके जो भी पेज लाइक्स हैं फेसबुक पे वो बढ़े, राइट? बट यूट्यूब पे ऐसी कोई ऐड नहीं है जो कि आपके सब्सक्राइबर्स को ग्रो करे। ऐसी कोई भी ऐड नहीं है यूट्यूब के ऊपर, है ना? अगर आपको अब सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान है। आपको रन करनी है इन स्ट्रीम ऐड। कैसे करोगे? आप सिंपल एक वीडियो बनाओगे। सपोज आप बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, है ना? सिंपल आपने एक वीडियो बनाई। आपने उस वीडियो में क्या कहा? क्या आप बॉडी बिल्डिंग सीखना चाहते हो, या क्या आप सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हो, क्या आप एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो आपको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मैं अपने चैनल पे बात करता हूं अबाउट बॉडी बिल्डिंग। मैं वीकली वीडियोस पोस्ट करता हूं या डेली वीडियोस पोस्ट करता हूं। अब तक मैं 20 से ज्यादा वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं। इन वीडियोस की हेल्प से आप बॉडी बिल्डिंग सीख सकते हो, बॉडी बिल्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। तो नीचे जो बटन है जल्दी से उस बटन को क्लिक करिए और तुरंत जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फ्री में बॉडी बिल्डिंग सीखनी है तो जल्दी से क्लिक करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए। कुछ ऐसा कंटेंट आप बनाओ, राइट? और उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करो और देन आप इन स्ट्रीम एड रन करो। बहुत ही आसान। ठीक है जी। तो चलिए अब एक इन स्ट्रीम एड हम बनाते हैं। प्लस किया मैंने और मैंने किया न्यू कैंपेन। यहां पे किया मैंने क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, और यहां पे मैंने किया वीडियो, और यहां पे मुझे लेना है कस्टम वीडियो कैंपेन। ये हम आगे सीखेंगे। यहां पे अभी लेना है कस्टम वीडियो कैंपेन। तो कस्टम वीडियो कैंपेन लिया और यहां पे मैंने किया कंटिन्यू। और यहाँ पे आपने कैंपेन का नाम लिखा तो सबसे मैंने लिखा सब्सक्राइबर्स, है ना? और इसमें हमें बिडिंग स्ट्रेटेजी रखनी है टारगेट सीपीएम। ठीक है, क्या बिडिंग स्ट्रेटेजी रखनी है? टारगेट सीपीएम। ध्यान से देख लो, सीपीवी मत रखना, हमेशा यहाँ पे टारगेट सीपीएम रखना। फिर डेली कितने बजट लगाना चाहते हो? डेली 1000 2000। ठीक है, तो से मैं 1000 रुपए लगाना चाहता हूँ। डिलीवरी मेथड स्टैंडर्ड रखना है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपकी ऐड नॉर्मल तरीके से चलती है, मतलब पूरे 24 घंटे के दौरान आपकी ऐड चलेगी, कभी दिखेगी कभी नहीं दिखेगी, है ना? अगर आप एक्सीलरेटेड लोगे तो क्या करेगा? गूगल आपकी ऐड जल्द से जल्द लोगों को दिखाएगा, है ना? गूगल आपकी ऐड जल्दी से जल्दी लोगों को दिखाएगा और जल्दी से जल्दी वो आपके पैसे खत्म करेगा। ठीक है, दैट्स एक्सीलरेटेड। तो हमें एक्सीलरेटेड नहीं चलाना, हमें क्या चलाना है? स्टैंडर्ड। अब नेटवर्क, नेटवर्क पे आप लोगे जस्ट यूट्यूब वीडियोस। ठीक है जी, नेटवर्क पे क्या लेना है? जस्ट यूट्यूब वीडियोस, बाकी कुछ नहीं लेना। ठीक है, जस्ट यूट्यूब वीडियोस लेना है आपको नेटवर्क पे। लैंग्वेज और लैंग्वेज ले लो, कोई टेंशन नहीं है। लोकेशन आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हो, जहां पे भी आप ऐड चलाना चाहते हो। अगर पूरे इंडिया में चलाना चाहते हो इंडिया ले लो, स्पेसिफिक जगह चलाना चाहते हो वो ले लो। इन्वेंट्री टाइप आपको स्टैंडर्ड रखना है। एक्सपेंडेड, देखो बीच में हुआ क्या था, एक बार आपको मैं ये बता देता हूं इन्वेंट्री टाइप कैसे स्टार्ट हुआ था। अगर आपको याद हो तो बीच में क्या हुआ था ना, काफी सारे ब्रांड्स थे लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, और इसके अलावा और कुछ ब्रांड्स थे जिनकी जो एड्स हैं वो गलत कंटेंट पे दिख रही थी, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर खराब कंटेंट, उस पे इनकी एड्स दिख रही थी। अब उसके वजह से हुआ क्या? इनकी ब्रांड इमेज खराब होती है ना, बिल्कुल होती है। अब सपोज करो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी की एड आ रही है, कहां पे आ रही है? एक ऐसी वीडियो के ऊपर एड आ रही है जिसमें बच्चों के ऊपर वायलेंस हो रहा है, तो वो तो अच्छा नहीं जाएगा ना, जॉनसन एंड जॉनसन की इमेज अच्छी नहीं जाएगी। उस वजह से फिर गूगल ने चीज स्टार्ट की, दैट इज इन्वेंट्री टाइप, है ना? अभी क्या है हमारा? स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, राइट? स्टैंडर्ड इन्वेंट्री क्या होता है कि जो कि फालतू का कंटेंट है आपका, सेक्सुअल कंटेंट है, इस टाइप के कंटेंट पे आपकी ऐड नहीं दिखती। एक्सपेंडेड इन्वेंट्री क्या है? ये लगा लो हरी जगह ऐड दिखने वाली है ना? और लिमिटेड इन्वेंट्री क्या है? बहुत ही ज्यादा गूगल इसके अंदर आपका मॉडरेशन बहुत ज्यादा होती है और आपकी रीच थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है। तो आपको स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ही रखना है। एक्सक्लूडेड कंटेंट, अगर आप कुछ कंटेंट एक्सक्लूड करना चाहते हो, ट्रेजेडी वाला कंटेंट एक्सक्लूड करना है, सेंसिटिव इश्यूज वाला कंटेंट एक्सक्लूड करना है, तो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो, यहां पे आपकी ऐड नहीं आएगी। आगे और है जिसपे आप कंटेंट अगेन एक्सक्लूजन है, जहां से आप कंटेंट एक्सक्लूड कर सकते हो।
अगेन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। और एडिशनल सेटिंग्स आप यहाँ पे अपना कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट कर सकते हो कि किस इवेंट के लिए आप ऐड चला रहे हो, आपका इवेंट इस आपका गोल क्या है, ज्यादा ज्यादा परचेज है, सेल है, जो भी गोल है, जो भी वो कन्वर्जन इवेंट है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है, वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे इसको मैं डिफॉल्ट छोड़ता हूँ। डिवाइसेस आप कहाँ कहाँ ऐड दिखाना चाहते हो, तो अगर यहाँ पे दो ऑप्शन देखो, शो ऑन ऑल डिवाइसेस और दूसरा सेट स्ट्रॉन्ग टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। और अगेन देखो, अब अगर आपका सब्सक्राइबर बढ़ाने का गोल है तो जस्ट आपको पहला रखना है, आपको दूसरे को कुछ करना ही नहीं, मतलब हमेशा पहला ही रखोगे, कोई टेंशन नहीं है। और अगेन अब आप कहाँ कहाँ ऐड दिखाना चाहते हो, सेट स्पेसिफिक, ये पहला ऑप्शन है, इसमें सब जगह ऐड दिखेगी। दूसरे ऑप्शन में आप चाहो तो टीवी स्क्रीन से हटा सकते हो, टैबलेट से हटा सकते हो, अगर आप हटाना चाहते हो टैबलेट से तो हटा सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम, आप किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाना चाहते हो, अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हर जगह उसकी ऐड आ रही है, ठीक है। और डिवाइस मॉडल, आपको डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉइड में किस फोन पे दिखाना चाहते हो, जो भी है आपको डिसाइड कर सकते हो। नेटवर्क आप चूज कर सकते हो कि क्या बस आप वाईफाई पे दिखाना चाहते हो, या फिर एयरसेल पे दिखाना चाहते हो, एयरटेल पे दिखाना चाहते हो, आइडिया पे दिखाना चाहते हो। अगर इतने ग्रैनुलर होना चाहते हो, अगेन इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ऑप्शंस हैं, आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कैपिंग करना चाहते हो, मतलब आपकी एड एक बंदे को कितनी बार देखे, है ना। और तो अगर आप चाहते हो कि भैया मेरी एक जो एड है वो 2 से 3 बार से ज्यादा ना दिखे, तो आप वो कैप कर सकते हो, वो आप फ्रीक्वेंसी कैप कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी और व्यू फ्रीक्वेंसी। इंप्रेशन इज सपोज 4-5 बार एड दिखी, है ना, एक हो गया व्यू। अब अगर किसी के सामने मेरी एड आई तो जरूरी नहीं है कि वो उस वीडियो को पूरी देखे, है ना। तो इंप्रेशन और व्यू के अंदर डिफरेंस है। तो आप क्या चाहते हो, क्या आप इंप्रेशन चाहते हो कैप करना या व्यू कैप करना चाहते हो, है ना। तो से मैं व्यू कैप करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं भैया एक बंदे को एक बंदा मेरी एड डेली एक बार से ज्यादा ना देखे, मतलब वीडियो व्यूज एक बार से ज्यादा ना आए। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे पर डे, पर वीक, पर मंथ, तो 1 आ गया पर डे। और देन मैं इसको कर सकता हूं पर वीक, और देन मैं इसको कर सकता हूं पर मंथ, है ना। अब अगर मैंने पर डे किया, मतलब किसी एक बंदे को मेरी वीडियो एक से ज्यादा बार पर डे नहीं दिखेगी। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं, से मैंने कर दिया 4, मतलब कोई एक बंदा मेरी एक वीडियो डेली 4 बार से ज्यादा नहीं देख सकता, दैट इज व्यू कैपिंग, है ना। तो आप ये कैपिंग कर सकते हो। देन आप शेड्यूलिंग कर सकते हो कि किस टाइम के दौरान आपकी एड दिखे, क्या आपकी एड सुबह 5 से लेके 10 बजे तक दिखे, क्या आपकी एड दोपहर के 3 से लेके 4 बजे तक दिखे, तो आप वो कैपिंग कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट देखो ऑल डेज है ना, डेली आपकी ऐड दिखेगी। अब अगर मैं इसको चाहूं तो सेम मैंने कर दिया मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ पे मैंने इसका टाइम लगा दिया कि भैया मेरी ऐड बस मंडे टू फ्राइडे दिखे, और यहाँ पे मैं टाइम डाल सकता हूं कि किस दौरान मेरी ऐड दिखे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप डे वाइज भी कर सकते हो चाहो तो, है ना। आप यहां से देखो डे वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। अगेन देखो, कभी भी शेड्यूलिंग करनी नहीं है आपको, आप शेड्यूलिंग तभी करोगे जब आपके पास सब्सटेंशियल डेटा है, और उस डेटा से आपको ये पता चल रहा है कि किस दिन आपकी ऐड अच्छा काम करती है और किस दिन आपकी ऐड अच्छा काम नहीं करती। अगर आपके पास सब्सटेंशियल डेटा नहीं है तो अपने मन से आपको ऐड शेड्यूलिंग नहीं करना, उससे आपको नुकसान हो सकता है ना। तो पहले डेटा इकट्ठा करो और देन बेस्ड ऑन डेटा आप डिसीजन लो। जब भी आप नया स्टार्ट करोगे कुछ, तो आपको कैपिंग नहीं करनी, है ना। और यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम लिख दो, ठीक है। तो से मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग लिख देता हूं। अब जैसे आपने देखा था, अब यहाँ पे हम आगे डेमोग्राफिक, ठीक है, किस एज को दिखाना चाहते हो, किस जेंडर को दिखाना चाहते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जेंडर से मैं फीमेल को नहीं दिखाना चाहता, तो मैं फीमेल को यहाँ पे अनचेक कर दूंगा। और ये अननोन, गूगल को पता ही नहीं कि क्या जेंडर है, सपोज मैं इन्हें नहीं दिखाना चाहता तो इन्हें भी मैं अनचेक कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो। अभी मैं फीमेल अनचेक कर देता हूँ, बाकी मैं रखता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से डेमोग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हो। देन ऑडियंसेस, हमने बात की थी ना, बड़े अलग अलग टाइप की ऑडियंसेस होती हैं। सो
यहां से मैं ऑडियंस से सेलेक्ट कर सकता हूं आपका, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पे अलग अलग मैरिटल स्टेटस के बेस पे, अगर ये अब देखो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सोचने वाली बात है। मैं ऐसी ऑडियंस को ऐड दिखा रहा हूं जिनका इंटरेस्ट किस चीज में हो, बॉडी बिल्डिंग में। तो मुझे यहां से कोई ऑडियंस यूज करने की जरूरत है, अगेन मैं चाहूं तो कर सकता हूं, बट मैं सिंपल क्या काम कर सकता हूं, देखो दो तरीके हैं। पहला, मैं सीधे कीवर्ड में जाऊं और यहाँ पे मैं देखो एक काम करता हूं, एक वेबसाइट का यहाँ नाम लिखो bodybuilding.com। तो जैसे आप बॉडी बिल्डिंग डॉट, अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, bodybuilding.in नहीं आ रहा, तो सिंपल आप एक काम कर सकते हो, देखो बॉडी बिल्डिंग, राइट। एक कीवर्ड ले लो, बॉडी बिल्डिंग का एक कीवर्ड हो गया। और ये देखो ब्रॉड कीवर्ड है ना, कि जो भी इस ऑडियंस बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता होगा, जो भी ऐसी वीडियोस देखता होगा, ऐसी जो भी वीडियोस होंगी, उसके अंदर आपकी एड आ जाएगी, है ना। तो ये सिंपल किसके बेस पे हो गया, ये हो गया सिंपल ऑडियंस के, ये कीवर्ड के बेस पे, राइट। अभी आगे हम और सीखेंगे, दूसरे ऑडियंसेस के बेस पे भी सीखेंगे। ये अभी हम सिंपल बनाते हैं बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग ले लेते हैं सिंपल, और गेट बिग। अब एक चीज ध्यान रखना है, कौन सी एड रन कर रहे हो, इन स्ट्रीम। और यूट्यूब की जो कीवर्ड होते हैं वो हमेशा ब्रॉड मैच होते हैं यूट्यूब में, कोई मैच टाइप नहीं होता, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, इस टाइप का यूट्यूब के ऊपर कुछ नहीं चलता है। तो सिंपल यहां पे आपको कीवर्ड लेने हैं। टॉपिक अगर यहां से कुछ लेना चाहते हो, अगेन इस पे हम जस्ट कीवर्ड के बेस पे बना रहे हैं, टॉपिक वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बेसिस पे हम अलग ऐड बनाएंगे। ये जस्ट हम बनाते हैं कीवर्ड। देन टारगेट सीपीएम बिड, कि 100 लोगों, 1000 लोगों को आप अपनी वीडियो दिखाने के लिए कितने पैसे खर्च करना चाहते हो। तो से मैंने ले लिया 150 रुपए, है ना। अब यहाँ पे देखो दो स्ट्रेटेजी है सीपीएम बिड के लिए, आप चाहो तो लो से स्टार्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो हाई से स्टार्ट कर सकते हो। अब आप चाहो तो 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। आप 100 रुपए से स्टार्ट करो और देखो कि क्या आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, है ना। अगर आपने 100 रुपए लिया है तो आप देखो कि क्या आपके पास इंप्रेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरा तरीका क्या है, अब सपोज करो आपने 100 रुपए लिया और आपके पास इंप्रेशन नहीं आ रहे, इस केस में आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, है ना। आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, आप 100 से 110 करोगे, 110 से 120 करोगे, 120 से 140 करोगे, धीरे धीरे इंक्रीज करोगे। दूसरा तरीका क्या है, आप स्टार्ट करो हाई से आपने सीधे रख दिया 300, है ना। और देन वहां से आप डिक्रीज करते रहो। अगर 300 रखा आपने और उस पे आपको इंप्रेशन आ रहे हैं, अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां से कम कर दो, थोड़ा सा वहां से कम कर दो, है ना। तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो, या तो नीचे से या ऊपर से। टॉप कंटेंट, अब देखो ये जो बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस होंगी, इसमें कुछ वीडियोस होंगी जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर होंगी कंपेयर टू अदर वीडियोस। कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो कि बहुत पॉपुलर क्रिएटर्स ने बनाई होगी। तो उसके लिए क्या आप थोड़ा सा प्रीमियम देना चाहते हो। आप ऐसे समझ लो कि सपोज करो आप टीवी पे ऐड दिखाना चाहते हो, है ना। और एक चैनल है, से कौन सा चैनल माने, एक चैनल है दंगल टीवी, है ना, दंगल टीवी, जिसे शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे। एक चैनल है दंगल टीवी और एक है स्टार प्लस। अब जितने पैसे दंगल टीवी पे ऐड दिखाने के लिए देने हैं, उससे ज्यादा आपको देने पड़ेंगे अगर आप स्टार प्लस पे चला रहे हो, मतलब यू हैव टू पे अ प्रीमियम। सिमिलरली पॉपुलर वीडियोस के लिए आप थोड़ा सा प्रीमियम दे सकते हो। तो से मैंने डाल दिया 10%। तो मैंने कहा भैया देखो, मैं नॉर्मल तो 150 रुपए दूंगा 1000 लोगों को दिखाने के, बट जो फेमस वीडियोस होंगी, जो टॉप कंटेंट होगा, उसके लिए मैं 10% ज्यादा दे दूंगा, ठीक है। तो सिंपल दैट्स टॉप कंटेंट एडजस्टमेंट। देन आपको वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो आप एज अ एड यूज करना चाहते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 वीडियोस डाली हुई हैं। अब सपोज करो मैं इस वीडियो को एज अ एड यूज करना चाहता हूं, ये वीडियो रही, है ना। तो ये मैं इसे क्या करूंगा, गेट शेयरेबल लिंक, ये वीडियो का लिंक लिया मैंने और यहां पे मैंने पेस्ट किया, आ गई वीडियो। और यहां पे लेना है मेरे को स्किपेबल इन स्ट्रीम, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो यहां से मैं लूंगा अपना चैनल, लिंक लिया मैंने अपने चैनल का, मैं अपने यहां पे गया और मैंने किया योर चैनल, और ये हटा दो, और ये मैंने लिंक लिया, एक बार यहां पेस्ट करके देख लो, ठीक है। चैनल खुल रहा है, और इसको कर दो HTTPS और URL यहां पे पेस्ट कर दो, राइट। और कॉल टू ऑप्शन यहां पे डाल दो, यहां पे लिख दो
सब्सक्राइब, और से आप बॉडी बिल्डिंग सिखा रहे हो है ना, तो लिख दो लर्न बॉडी बिल्डिंग, देखो बड़ा हो गया। सो अपना नाम लिख सकते हो, अपने चैनल का नाम लिख सकते हो सिंपल। तो यहाँ मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब कोर्स, तो ये मैंने लिख दिया यूट्यूब कोर्स, ठीक है। और ये आपका जो कैंपेन बैनर को, कैंपेनियन बैनर क्या होता है, जब आप डेस्कटॉप पे ऐड रन कर रहे होते हो ना, तो ये ऐड रही, तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा बैनर बन के आ जाता है, छोटा सा बैनर बन के, दैट्स कॉल्ड कंपेनियन बैनर, ठीक है। ये जो बैनर आ रहा है दैट्स कॉल्ड कंपेनियन बैनर, ठीक है। तो सिंपल मैंने स्किपेबल इंस्ट्रीम लिया, अपने मैंने चैनल का यहाँ पे लिंक डाला, उसी हिसाब से मेरी वीडियो है, डिस्प्ले यूआरएल को कुछ नहीं किया, मैंने एज इट इज छोड़ दिया, कॉल टू एक्शन में मैंने डाल दिया सब्सक्राइब, हेडलाइन में मैंने डाल दिया यूट्यूब कोर्स, ठीक है। आप ये तो देखो सब्सक्राइब के लिए ऐड है, आप नॉर्मल ऐड भी ऐसे ही बना सकते हो, और वहां पे आप अपनी कॉल टू एक्शन में आप जो भी अपना कॉल टू एक्शन डालना है, जो भी आपको हेडलाइन वगैरह डालनी है, वो सारी चीजें आप डाल सकते हो, है ना। कंपेनियन बैनर बन गया यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे कर दो आप इसको क्रिएट कैंपेन, कंटिन्यू टू कैंपेन, है ना। बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान तरीके से ये एड आपकी बन गई। और इस एड में क्या था, तो इस एड में था कि लोग आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और कुछ नहीं था। और इसके लिए हमने ऑडियंस कौन सी यूज की है, तो इसके लिए हमने ऑडियंस यूज की है कीवर्ड बेस्ड, राइट। अब आगे की जो हम वीडियोस बनाएंगे उसमें कल के जो मैं लेसन में आपको मैं बाकी ऑडियंसेस के बेस्ड पे भी आपको बता दूंगा कि कैसे ऐड बना सको, करना कुछ नहीं है, जस्ट ऑडियंस चेंज करनी है, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।